सर कहाँ से आए आप? खातेगांव विधानसभा 173। अच्छा, क्या समस्या है अभी आपकी, क्या समस्या चाहते है, हैं? हमारे यहाँ पैराशूट नेता दिया गया है जो भाजपा से अभी थोड़े दिन ही पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं दीपक जोशी, तो बाहर के उम्मीदवार हम स्थानीय लोगों की मांग के लिए आए हैं। वह स्थानीय लोग ही मतलब चुनाव जीत सकते हैं। और जो कांग्रेस के द्वारा कहा गया, बार बार कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों मतलब 6-6, 7-7 सर्वे करवाए, उस सर्वे के बाद में उनका नाम तक नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस में आज तक मतलब बहुत दिन ना पोस्टर बैनर कुछ भी आज तक नहीं लगाए। कमलनाथ जी का कार्यक्रम हम 7 लोगों ने, हमारे लोग स्थानीय लोगों ने कराया। हम ये सब पैराशूट नेता नहीं चाहते। हम खातेगांव से प्रत्याशी बदलने की मांग करते हैं सुरजेवाला जी से, आदरणीय कमलनाथ जी से, कि वहाँ आज अगर आप एक विधायक की मान है सरकार बनाने में, अगर आप क्यों चाहते हो सर, क्या आप सरकार नहीं बनाना चाहते? एक विधायक का भी बहुत महत्व है। तो आप वहाँ अगर स्थानीय लोग को टिकट दे तो कांग्रेस में जीतेगी। हम दीपक जोशी के साथ नहीं रहेंगे। अगर हमारी सरकार अगर बदलना चाहती है, ये हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उम्मीदवार बदलेगा तो ठीक, और नहीं बदलते तो हम सब सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो आप किसे चाहते हैं, कौन प्रत्याशी? हम स्थानीय है, हमारे स्थानीय लोग 4-5 लोग क्षेत्रीय कोई भी कार्यकर्ता है? स्थानीय लोग की मांग है। और कांग्रेस की खुद के वचन है कि हम इस बार स्थानीय लोगों को हम उम्मीदवार बनाए। अच्छा, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, कोई सर्वे भी नहीं, नाम ही नहीं उसके लिए। तो हम तो ये पूरी तरह से खातेगांव विधानसभा के 173 के पूरे खातेगांव कांग्रेस के लोग आए हैं। सब पदाधिकारी है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई जिला कांग्रेस में है, कोई बीएलए हैं। जो कांग्रेस का मंडल जमीन तक पेज प्रमुख तक के जो लोग हैं वो सबका मन पीड़ित दुखी है। हम कैसे दीपक जोशी को चुनाव जीता है? हम दीपक जोशी को चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं। हम कांग्रेस का उम्मीदवार बदलने के लिए मांग रहे हैं सुरजेवाला जी, और आप चैनल के माध्यम से हम आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करते हैं कि आप अपना पुनः फैसला बदलें और वहाँ स्थानीय उम्मीदवार को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाएं, जो हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल वापस जिंदा हो और हम कांग्रेस को जिताएं। यदि मान लीजिए सरकार कमलनाथ जी फैसला नहीं बदलते हैं, खातेगांव में वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी, क्या है उसकी सच्चाई बताएंगे आप? सर, हम गांधीवादी तरीके से सब कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे थे। वो खातेगांव पर आए थे, वहाँ पर उनके गार्ड ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की। उस हाथापाई के दौरान कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और आपस में धूमा झटकी हो गई। ये उसकी सच्चाई है श्रीमान जी। अच्छा, तो इसके संबंध में आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई? नहीं जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस कोई आपने कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? नहीं कराई। कोई घायल हुआ है? जी नहीं, कुछ भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि खातेगांव का टिकट बदले। सभी कार्यकर्ता जो अभी वर्तमान में जो पैराशूट उतारा है हमारे यहाँ पर, जो दीपक जोशी कुछ ही दिन पहले भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, तो हम चाहते हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया। लगातार 6 महीनों से वो कह रहे थे हम किसी स्थानीय जो व्यक्ति हैं जो लगातार संघर्ष कर रहा है, हम उनका हक नहीं छीनेंगे। और अंततः जाके उन्होंने टिकट ली और टिकट लेके अब चुनाव लड़ाए। तो हम उनका विरोध कर रहे हैं कि आप अपनी बात पर ही कायम नहीं है। और दूसरी ओर ही देखें तो उनका जो पुत्र है अभी वर्तमान में भाजपा चुनाव समिति का सदस्य बनकर बैठा है, जो शाजापुर सुजालपुर साइड से प्रभारी है। तो एक ही घर में बीजेपी और कांग्रेस। तो हम तो ये स्पष्ट कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि ये तो भाजपा की भी टीम है। तो मतलब अब आप क्या चाहते हैं कि कोई क्षेत्र ही हमारा कार्यकर्ता है वही चुनाव? जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से जो हमारे स्थानीय 6-7 लोग हैं उन्हीं को टिकट मिले। कोई विशेष नाम आपकी ओर से? हमारे यहाँ विशेष नाम है ओम पटेल जी, बंटू गुजर जी, बंडा बाला जी, मनीष चौधरी जी और भी अन्य लोग हैं। जी सर, बताइए। कुछ 4 से 6 महीने पहले कमलनाथ जी खातेगांव आए थे। वो वहाँ पे लगातार 5 बार कांग्रेस हारती आई थी। तो उन्होंने वहाँ की जनता से कहा था कि खातेगांव की जनता पता नहीं कौन से नशे में है। उस टाइम कमलनाथ जी ने कहा था कि यहाँ के सर्वे के आधार पर यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी, लेकिन ये बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई है। और अब तक खातेगांव के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के वोटर्स को कांग्रेस की ओर झुकाव किया था। और ये परिस्थिति में लेकर के आए थे कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही वोट करेंगे। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में यह है कि जो परंपरागत जो कांग्रेस के वोट थे वो बीजेपी की ओर चले गए हैं दीपक जोशी की वजह से, क्योंकि उनके एक अश्लील फोटो जो है प्रत्येक मतदाता के पास पहुंच चुका है, जिसमें एक महिला के साथ वो बैठे हुए हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस मटन का। तो आपका ऐसा लगता है कि दीपक जोशी जी को यदि टिकट मिलता है तो वो वो सीट है जो आपकी कांग्रेस से आगे चली जाएगी? कांग्रेस की सीट इस बार
ये खातेगांव की सीट जो इस बार कांग्रेस के खाते में आई थी वो दीपक जोशी की वजह से बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है और दीपक जोशी की हार लगभग 30 से 40 हजार वोटों से कम की नहीं और बल्कि ज्यादा की ही होगी। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.